आज की तत्व चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अष्टांगिका पर्व में समाधि मरण विषय सुनने के हम सभी उत्सुक हैं। तत्व चर्चा का तो अर्थ ये होता है, उसमें हमारे भीतर चलने वाली जो विविध विषयों की और मुख्य रूप से अपने चैतन्य संबंधी जो शंकाएं हैं उनका हम समाधान कर लें। इसलिए तत्व चर्चा में कोई एक विषय संभव नहीं है। समाधि मरण का तो सीधा अर्थ होता है कि जहां सारी आधियां सम हो जाए। आधि, व्याधि, उपाधि, तीन नाम जो हम बोला करते हैं, इसमें व्याधि वो तो शरीर का परिणमन है, उपाधि धन धान्यादिक है, और आधि मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो आदियां हैं। सम आदि, आधियां जहां सम हो जाए उसका नाम समाधि मरण है, कि जिसको जीव अपने जीवन के अंतिम समय में स्वीकार करता है। इसके लिए अभ्यास तो पूरे ही जीवन का चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जो ये हमारे साथ रहने वाला भगवान स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, आत्मा, जिसका कभी प्रारंभ नहीं और जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा जो बिना मिलावट वाला सकल प्रकार से निष्कर्म और निष्क्रिय ऐसा कृतकृत्य जो शुद्धात्म तत्व है हमारे पास इस देह के भीतर सदा विद्यमान, उसी शुद्ध तत्व की जीवन में आराधना अगर हो तो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियां भी उसी की आराधना में, अर्थात उसी के चिंतन में और उसी की अनुभूति में बीतती हैं। उस अंतिम समय का यह जो शुद्धात्म चिंतन और कुछ नहीं, मेरे शरीर में व्याधियां हुई, लेकिन ये तो शरीर का परिणमन है, मेरा नहीं है, मेरा इनसे संबंध भी नहीं है। इस प्रकार
शरीर संबंधी मन के विकल्प संबंधी जो विचार हैं वो तो पहले रह चुके, पुराने हो चुके। अगर हम समाधि मरण के समय भी यही चिंतन करते हैं शरीर मेरा नहीं है, इसके भीतर मेरा शुद्धात्मा विराजमान है, पड़ा हुआ है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। क्योंकि जो मेरी सत्ता है वही मैं हूँ। लोक की तरह, लोक में जैसे अपना बंगला होता है, जो भद्र पुरुष है वह उस बंगले को ही अपना मानता है, यही भद्रता है। इसी तरह है सारा ही लोक, ये परलोक है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमारा तो हमारा जो साथी है, त्रिकाल साथी, अनादि अनंत साथी, जिसका कभी विरह होने वाला नहीं है और जो नितांत शुद्ध है, जिसके बाहर अशुद्धताएं लौटती रही मोह राग द्वेष की, लेकिन उनका प्रवेश उसमें नहीं हुआ, क्योंकि वे अलग तत्व हैं। जो भिन्न दो तत्व होते हैं उनका परस्पर प्रवेश नहीं होता। याद रखने की बात, भिन्न दो तत्व होते हैं जैसे खट्टा और मीठा, इनका परस्पर प्रवेश नहीं होता। ये दोनों निकट निकट हो जाएं तो हम उनको मिला हुआ कहते हैं, लेकिन वे मिलते नहीं। खट्टा खट्टा रहता है, मीठा मीठा रहता है। इसी तरह है आत्मा जो अनादि का है और बिना मिलावट वाला है किसी अन्य द्रव्य की और अन्य भाव की। अन्य भाव मैंने उससे अनमेल, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उनकी मिलावट आत्मा में नहीं है। ये सारी चर्चा ये पहले जान चुका होता है, इसलिए शरीर संबंधी ही विचार करता रहे। ये जो व्याधि है ये तो शरीर को है, मेरे को नहीं है। ये स्थूल विकल्प हुआ, ये वास्तविक समाधि मरण नहीं है। जब शरीर न्यारा ही है और उसके सारे परिणाम, उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं, पर्याय होती हैं, वे पर्याय उसी की हैं, वही उनका करने वाला है और हमको वो छूता भी नहीं है। शरीर का कैसा भी परिणमन हो, आत्मा की ओर से उसकी शिकायत क्यों, उसकी चर्चा क्यों? और शरीर के चिंतन में यदि हम लंबाई देते हैं, उसे लंबा करते हैं, तो फिर मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये बात कब आएगी? क्योंकि उसके बिना तो उद्धार नहीं है। इसलिए शरीर संबंधी जो बातें आगम में भी आती हैं, 12 भावना आदि में आती हैं, वो व्यवहार है। आती हैं वो इसलिए कि किसी न किसी प्रकार शरीर से ममत्व टूटे, इसलिए आती हैं।
लेकिन वास्तव में जब जीवन में एक बार अनुभूति में आकर शुद्ध चैतन्य समा जाता है तो फिर शरीर तो व्याधिग्रस्त है, गंदा है, क्षणभंगुर है, मेरे साथ रहने वाला नहीं है। ये चर्चा क्यों, ये बात क्यों? जब वो ऐसा है तो वो तो उसका ही है, उसका अपना ही है। वो तो शरीर तो अनंत परमाणुओं का ढेर है, तो उस संबंधी बात ही क्यों समाधि मरण में? उसका व्यवहार विधान भी कहा जाता है। प्रारंभ में अन्न छोड़ता है, फिर पानी छोड़ता है, पानी बाद में छोड़ता है, फिर कांजी पीता है, फिर गर्म जल पीता है, नमोकार मंत्र का मनन करता है, ये सब करता है। लेकिन ये वास्तविक समाधि मरण नहीं, ये तो विकल्प हैं, ये तो कोरे विकल्प, और वो भी बाहर के। क्योंकि जो राग टूटता है तो ये सब टूटते जाते। लेकिन वास्तविक बात तो ये होती है कि जिसने अपने चैतन्य का एक बार दर्शन किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, उसको जीवन के अंतिम दिनों में केवल एक वो शुद्ध चैतन्य ही प्रिय लगता है। वास्तव में प्रिय लगता है, वास्तव में शरीर के प्रति इतना निरीह हो जाता है कि उसको उसके संबंध में विचार करने तक की फुर्सत नहीं, विचार करने के क्षण नहीं। शरीर संबंधी विचार करे तो उसमें तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल राग मंद होने वाला है। यहां तो राग को तोड़ना है। जिसमें राग ही नहीं है उसका अवलंबन लेने से राग का जन्म ही नहीं होता। उसका नाम वास्तव में समाधि मरण है, और उसके लिए जीवन में अभ्यास चाहिए। हम दुनिया के कार्यों में व्यस्त रहें और फिर ये आशा करें कि हमारा तो समाधि मरण हो तो क्या अच्छा है। और उस समाधि मरण में भी हमारे भीतर भाव ये छिपा रहता है, भव का भाव छिपा रहता है। हमारा तो जीवन के अंत में समाधि मरण हो तो हमारा सद्गति मिले, ये भाव उसके भीतर शल्य के रूप में छिपा रहता है। ये जो भाव है ये तो भव का भाव है, ये तो संसार को उत्पन्न करने वाला और भव को बढ़ाने वाला भाव है। जो भवरहित तत्व है उसमें न तो भव है न भव का भाव है। मेरी सद्गति हो, अरे तू गति वाला ही नहीं है। तेरी गति तो कभी कोई तेरी दुर्गति हुई हो तो गति की बात आती है। कभी तेरी दुर्गति हुई नहीं, तू तो ढीम है, ढीम वज्र का। तेरे में कभी जरा भी परिवर्तन शुद्धता का अशुद्धता का होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं। ज्यों का त्यों वही का वही पड़ा हुआ अनादि अनंत। क्योंकि आत्मा है ना, नया तो नहीं बनाया गया, अनादि है।
कोई चीज जो नहीं है वो नई पैदा हो, ऐसा इस विश्व में नहीं। जितने पदार्थ विश्व में हैं सदा से अनंतानंत, उतने ही हैं, एक भी नया पैदा नहीं हुआ और एक भी पदार्थ का अभाव नहीं हुआ। उसी तरह मेरा जो आत्म तत्व है वो भी इन विश्व के पदार्थों में अनादि अनंत तत्व है, और उस अनादि अनंत तत्व का न तो कभी जन्म हुआ न कभी अभाव होता है, और जगत में परस्पर एक दूसरे पदार्थ के एक दूसरे के साथ मिलने की इजाजत नहीं है, मिलता नहीं है। इसलिए आत्मा भी बिना मिलावट वाला बिल्कुल परिशुद्ध तत्व है, शाश्वत। ऐसा मैं हूं, ऐसा प्रारंभ में विचार होता है, चिंतन होता है, और ये चिंतन होते ही कम से कम विकल्पात्मक निर्भयता तो आई जाती है। जब वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो डर की और चिंता की बात कहां है? किससे डरूं मैं जब मेरा अंत ही नहीं होता, जब मेरे में परिवर्तन ही नहीं होता, मैं उपजता ही नहीं, मैं विनष्टा ही नहीं, तो फिर कौन सी है वो परिस्थिति, कौन सी घड़ी है वो कि जिसमें मुझे भय और चिंता हो? ऐसा विचार जीवन में सदा रहे तो उस जीव को सच्चा समाधि मरण होता है, और उसे अपना समाधि मरण कराने के लिए जैसा जगत में होता है, किसी को बुलाओ, कोई मुझे कुछ सुना दे, मेरे परिणाम अच्छे रहें, ये सब कौन करने वाला है? ये अगर कोई मिल भी जाए, कोई अच्छे पाठ सुनाने वाला, लेकिन करना तो तुझे है ना सारा का सारा, उसको क्या करना है? उसके सुनाने से तेरे परिणामों में विशुद्धता आ जाए, शुद्धता आ जाए, ये कहां संभव है? ये 50 की बातें हैं। लेकिन फिर भी लोक में होता है कि जीव है और वह कुछ विशेष आदि व्याधि की घड़ियां हों, व्याधि इत्यादि की, तो उसके चिगने की, स्खलित होने की संभावना रहती है। इसलिए मुनिराज को भी समाधि मरण के लिए, एक मुनिराज को समाधि मरण के लिए 48 आचार्य तक होते हैं। 48, जो केवल इसलिए कि इसका परिणाम चिग न जाए और शुद्ध चैतन्य में समाहित रहे, इसलिए होते हैं। शेष तो कोई तीर्थंकरों को समाधि मरण कराने आता नहीं है, क्योंकि स्वयं महावीर धीर होते हैं। जीवन भर चैतन्य की ही उपासना करने वाले, मैं तो शुद्ध अविनाशी तत्व हूं, केवल यही अनुभूति जिनको रहती है, ऐसे ज्ञानी भी वो स्वयं ही बिना किसी सहायता के समाधि मरण कर लेते हैं। इसलिए समाधि मरण में जो खाना पीना छोड़ना, क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना इत्यादि, ये सब बातें आती हैं। लेकिन समाधि मरण का जो असली स्वरूप है, उसमें तो हमारी सारी आधियां, सारे संकल्प विकल्प
कि जो आत्मा नहीं है और आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा में न कोई संकल्प है न विकल्प है। ये देह मेरी है, ये जो संकल्प है ये आत्मा में नहीं है। कहते हैं व्यवहार में इस प्रकार का प्रयोग होता है कि ये सारा ममत्व का, ममता का भाव आत्मा ही करता है। तो क्योंकि कोई न कोई जो पर्याय अथवा कर्म होता है उसका कर्ता तो चाहिए ना, करने वाला तो चाहिए ना उसका। तो परद्रव्य से अपने आप को हटाने के लिए कि परद्रव्य मेरे किसी परिणाम का कर्ता नहीं, मेरे संपूर्ण परिणामों का कर्ता मैं ही हूं, ये बात निश्चित रूप में जानने के लिए और परद्रव्य से सारे आरोप, सारे दोषारोपण हटाने के लिए, सारी आपत्तियां हटाने के लिए ये बात कही जाती है कि रागद्वेष मोह आत्मा के ही कर्म हैं, क्योंकि अन्य किसी पदार्थ में होते नहीं और कोई कराता नहीं, इसलिए कहा जाता है। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हो जाती, इससे आगे बढ़ना पड़ता है और इससे आगे बढ़कर फिर रागद्वेष मोह और आत्मा ये दोनों भिन्न स्वभाव वाली चीजें हैं। इसलिए इनके स्वरूप को जानकर अरे रागद्वेष मोह ये तो मिथ्या कल्पनाएं हैं और मेरा जो तत्व है सदा का अनादि निधन, रागद्वेष मोह के क्षणभंगुर भावों से, विकारी भावों से न्यारा ऐसा जो परम चैतन्य है, परम अंतस तत्व है, ज्ञायक है, ध्रुव है, शुद्ध है, पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूं। इस तरह द्रव्य और पर्याय को जानकर द्रव्य और पर्याय का जो विरुद्ध स्वरूप है उस स्वरूप का विचार करके एक ओर तो वो पर्याय रागद्वेष मोह की पड़ी है और दूसरी ओर वहीं रागद्वेष मोह के बीच में ही जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, इस तरह रागद्वेष मोह के बीच में ये चैतन्य कमल खिला है, ऐसा पड़ा रहता है। अब दोनों में से किसका अवलंबन ले? कि कोई भी बुद्धिमान हो तो इन सड़े गले भावों का अवलंबन क्यों लेगा, क्षणभंगुर का अवलंबन क्यों लेगा? जो शाश्वत है, ध्रुव है, वो उसका अवलंबन ले लेता है और अपने आप को निर्भय, निश्चिंत, सुखी, आनंदमय, अनंत शक्तिमय, आनंदमय ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करता हुआ देह छोड़ देता है। तो फिर उसकी गति क्या? गति की तो बात ही नहीं जाता है। मेरी सदगति हो, तेरी दुर्गति हुई कहां? तेरी गति है ही नहीं, तू तो अगति है ना, गति रहित तत्व है ना तू तो। इस तरह के गति रहित तत्व में जो समा गया और उसकी अनुभूति पूर्वक जिसने देह छोड़ी, उसका वास्तव में समाधि मरण हुआ। शेष बातें तो जैसा जीव है उसकी जैसी योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको पाठ सुनाए जाएं, उसको अन्न जल वगैरह का धीरे धीरे त्याग कराया जाए, उसकी सेवा की जाए, औषधि वगैरह की व्यवस्था की जाए, इत्यादि इत्यादि बातें ये तो उसकी योग्यता के अनुसार होती हैं। वास्तविक समाधि मरण तो शुद्ध चैतन्य की आराधना में होता है।